में सीबीएसई के 10वीं का परिणाम आ जाएगा। दोपहर 12 बजे सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का परिणाम जारी हो जाएगा। बड़ी खबर, कुछ देर में सीबीएसई के 10वीं का परिणाम जारी हो जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह परिणाम जारी हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। वो परीक्षा जो कोरोना की वजह से हुई नहीं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, आज नए डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे। 2019 में चयनित डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 50 डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 11:30 बजे लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम। सुबह 11:30 बजे लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 डिप्टी कलेक्टर्स को। तो ये उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर होगा। डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनको नियुक्ति पत्र देंगे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में नई सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर भी हैं ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की राजभर की चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन एबीपी गंगा से उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया था और सुबह सुबह जाकर उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है प्रदेश अध्यक्ष से। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो बात वो पहले से कहते रहे हैं वही बातें उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने जाकर रख दी। राजभर जी, आज सुबह सुबह पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह के पास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ बात हुई, साथ फिर आएंगे क्या 22 में? हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, अपना खुद काम था। और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ। पिछड़ों का जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उस संबंध में चर्चा पर चर्चा करने को लेकर के, जैसे आज प्रदेश की हालत ये है कि बंजारा है, बहेलिया है, पाल है, प्रजापति है, अर्कबंसी है, नाया, ये आपके पाल, प्रजापति, कुम्हार है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप है, ये तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं, इनको कैसे हिस्सा मिले। और इन्हीं बिंदुओं पर हम बराबर प्रयासरत रहते हैं। और जहाँ तक सवाल स्वतंत्र पटेल जी से मिलने का है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, तो उसमें केवल शिष्टाचार मुलाकात तो होते नहीं, वो तो 5 या 10 मिनट में शिष्टाचार मुलाकात हो जाती। भाई, अब हम उनकी पीड़ा सुन रहे थे, वो हमारी पीड़ा सुन रहे थे। उनकी भी कोई पीड़ा है क्या? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। मतलब कि अब नेता सुबह 7 बजे उठ करके अब जनता से मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आज हमको अंदाज़ है कि हजारों में ऐसे मिलेंगे जो जनता के प्रति उत्तरदायी रखते हैं। आप उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा आपने बनाया, 2 साल से आप बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी को आप उत्तर प्रदेश में आपने आमंत्रित किया, वो आए। अब अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो वहां पर दरार नहीं पड़ेगी? तो कहाँ हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता नहीं होगा, ये फाइनल बता रहा हूँ। हमारा समझौता होगा तो कांग्रेस से हो सकता है, बसपा से हो सकता है और सपा से हो सकता है। और बीजेपी से हम समझौता नहीं करेंगे। और इतना हम आज फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। ये बातें कहीं ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन भाई। सुरेंद्र जी, अभी हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर से। सुबह सुबह जाके उन्होंने 1 घंटे मुलाकात की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, कह रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात है। फिर कहते हैं कि उनसे हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, हो सकता है तो आपके दल से यानी कांग्रेस पार्टी से हो सकता है। इसके क्या मायने निकाले जाए सर?
राजेंद्र भाई, ओम प्रकाश राजभर जी राजनीतिक विश्वसनीयता का के दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, और हमें तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कहने से उन्होंने कोई भागीदारी का संकल्प किया हो ओवैसी के साथ में, और भाजपा एक तरफ और एक तरफ ओवैसी, और ये कहीं भाजपा और ओवैसी के गठबंधन की भागीदारी तो नहीं दिखाई दे रही। भाजपा और ओवैसी का गठबंधन ही तो नहीं कहीं ओम प्रकाश जी कराने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता को यह भी जानना होगा कि कौन किसकी बी टीम है। ओवैसी स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उभरते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भरमाने का काम करने की कोशिश कर रही है। अब वो इस समय स्पष्ट हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी के भागीदारी संकल्प के साथ में कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को साथ लेना चाहते होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन फिर वो रिकॉर्ड पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं क्यों जाहिर कर रहे हैं? ये तो देखिए, कोई भी शूटर होता है वो कहीं ना कहीं भरमाने के लिए, शिकार को भरमाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चालें चलता है, एक दो हवाई फायर करता है। हम ओवैसी की पार्टी के साथ किसी का भी अगर समझौता होगा तो हम उसको चिमटे से नहीं छुएंगे, हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं जी। और अगर आपके पास कोई ऑफर लेके आते हैं जिसकी संभावना वो खुद ही जाहिर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो अपनी जगह पर, लेकिन मैंने साफ कहा जिस शख्स का भी भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का संबंध होगा, जिस शख्स का ओवैसी की पार्टी से किसी प्रकार का संबंध होगा, कांग्रेस उसके साथ कोई राजनीतिक बात नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी, और बहुत स्पष्ट बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने, बल्कि संभावना व्यक्त की कि असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक समझौता करने के लिए यहां पर इनिशिएटिव ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अभी, और स्पष्ट कर दिया है कि ओवैसी यहां पर बी टीम के रूप में काम करते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए उनको संशय है कि ओम प्रकाश राजभर उनके लिए सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव राय जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। राजीव राय जी, अभी ओम प्रकाश राजभर सुबह सुबह जाकर मिले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, 1 घंटे उनकी मुलाकात हुई है। बाहर आकर उन्होंने एबीपी गंगा के कैमरे पर रिकॉर्ड पर कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इसमें कोई मतलब न निकाला जाए, वो कोई गठबंधन करने नहीं गए हैं। लेकिन अभी सुरेंद्र राजपूत जी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल है। आपका क्या कहना है? इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी वापस उसी भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं जिसको कोस कर राजनीति कर रहे थे वहां से सरकार जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचेगी। और मुझे अभी भी यकीन है कि हो सकता है कि भाजपा का मूड नापने भांपने के लिए गए हो, लेकिन अंततः वो भाजपा विरोध में ही रहेंगे, क्योंकि अगर भाजपा के साथ एक बार फिर खड़े नजर आ गए तो शायद उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जिसको धोना मुश्किल होगा। जी राजीव राय जी, हमारे सामने तो यही कह रहे हैं कि वो भाजपा से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि 1 घंटे तक फिर कौन सी शिष्टाचार बात हुई है सुबह? हो सकता है कि बारिश का समाचार, मौसम का समाचार, कोरोना का समाचार, खेती का समाचार, गेहूं का समाचार, धान का समाचार लेने गए हूँ, और मैं क्या बोल सकता हूँ। जी ने रिकॉर्ड पर वो कह रहे हैं कि वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़े समाज से हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी पीड़ा बता रहे थे। पार्टी है, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पिछड़े समाज से हैं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पिछड़े समाज से हैं जी। तो खैर, अब उनकी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में आजादी है, जब चाहे जहाँ चाहे जिससे मिले, लेकिन लोग देख रहे हैं उनकी तरफ, लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तेवर के साथ वो राजनीति कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम कर रहे थे, अगर वहीं चले गए तो उन्हीं के लोग कहेंगे कि वो शख्स जो मुझसे कदम में पड़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव राजी हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी कह रही है और राजीव राय उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी यकीन है कि वो चाहे कोई भी मुलाकात कर ले, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने राजनीतिक विश्वसनीयता वाली बात पर जरूर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोग ओम प्रकाश राजभर की ओर देख रहे हैं, निर्णय उन्हें लेना है। तो बहुत दिलचस्प ये प्रकरण होता जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात का बीजेपी प्रदेश